हेलो दोस्तों। सारा दिन काम करने के बाद जब रात को खाना खाने के बाद आदमी को नींद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और कई बार हमें नींद नहीं आती तो इसका मतलब है कि 24 घंटे हम काम नहीं कर सकते। हमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट मिल जाए तो नींद नहीं आती। और अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो दिमाग का हार्ड वर्क हो चाहे वो हाथ पैरों से किया हुआ हो, तो नींद आ जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ विटामिन की कमी भी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से भी नींद कम आती है या काफ़ी देर नींद आती ही नहीं। जब आपका सोने का टाइम होता है, सबका सोने का टाइम होता है, तो आप जागते रहते हो, और जब आपका जागने का टाइम होता है तो आप सोते रहते हो। तो बॉडी में कभी भी 24 घंटे सेटिंग नहीं आती। 24 घंटे में से 7-8 घंटे या 5-6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि एक वर्किंग चाहे कोई आदमी काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, पर वो थक जरूर रहा है और उसे कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई लगा ही रहता है, कोई ना कोई रोग भी लगा रहता है। और वो सारा दिन अपना सोच सोच कर निकाल देता है, या काम कर 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 निकाल देता है, या ज़बरदस्ती काम करता है, या उसका दिल करता है कि थोड़ा सा भी काम ना करूं। जैसे कि आदमी घर में बैठा है, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी सोचेगा यार मंडी जाऊंगा, इतनी धूप हो रही है, मैं नहीं जाता, छोड़ परे। फिर वो कानून निकालेगा कि घर में सब्जी तो यार बेकार सी बनी है, आज सब्जी ही नहीं बनाई, अचार के साथ ही रोटी खा लेते हैं, अब इतनी धूप में मंडी कहाँ जाएंगे। तो कुछ बार इतना आलकस आ जाता है मन में कि आदमी छोटे मोटे भी काम नहीं करता, जबकि उसमें उसको पैसों की भी दिक्कत नहीं है, पैसे भी पड़े हैं, पैसे भी कई बार सरप्लस होते हैं, लेकिन आदमी के अंदर एक ये भावना आ जाती है कि यार इतनी धूप हो रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार नहीं, फटाफट काम निपटाओ, सब्जी भी ले आओ, दूध भी ले आओ, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले आओ बस फटाफट। और कई लोग तो 2-4 दिन की एडवांस ही ले आते हैं, और कई लोग ताज़ा खाने पसंद करते हैं। तो ये बात मैं कर रहा था कि भाई, हम कहते हैं कि भाई हम एक्टिव नहीं हैं, हमारा शरीर अच्छा नहीं है। वो इसी वजह से है कि वो सोचता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो डिसीजन कई बार आदमी अच्छा ले लेता है और कई बार डिसीजन गलत ले लेता है। वो आज का काम कल पर छोड़ देता है, परसों पे छोड़ देता है, या बैंक में जाना नहीं चाहता, बैंक में जाते जाते बहुत धूप लगेगी और मैं तो पंखे और एसी में बैठा हूँ, तो मैं आज नहीं जाता, कल जाऊँगा। ऐसे करते करते कुछ काम लेट हो जाते हैं। कुछ लोग बैंकों के अकाउंट का ध्यान नहीं रखते और बैंक वाले प्लेंटी लगा देते हैं। तो वैसे ही शरीर को अगर नहीं चलाओगे तो शरीर का जो ध्यान रखने वाले हैं वो आप पर प्लेंटी लगा देते हैं। आपको थोड़ा रोग है, उसको आप इग्नोर कर देते हो। अगर आप उसको सही टाइम पे कुछ उसका ट्रीटमेंट करोगे
तो वो आपके काबू आ जाता है, नहीं तो वो बढ़ता रहता है। आपको तो पता ही है, वैसे लगभग सब आदमियों को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये एक आम आप बीती बात बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार तो मैं इतना एक्टिव हो जाता हूँ कि सोचता हूँ कि अलार्म लगा देता हूँ कि मुझे अगर नींद भी आ रही होगी ना तो अलार्म लगा होगा, मैं उस टाइम उठ जाऊँगा और सारे काम फटाफट कर दूँगा। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलार्म बजता है तो मैं बंद कर कर सो जाता हूँ, क्योंकि दोबारा मुझको नींद आ रही होती है ज़्यादा। तो ऐसे हर आदमी के साथ होता है, काफ़ी आदमी के साथ होता है। अब जिसको ड्यूटी पे जाना है उसे तो टाइम पे जाना है, अलार्म लगाएगा, उठेगा, सब कुछ काम करेगा, बच्चों को छोड़ना है, कुछ करना है, तो सारे काम करते हैं लोग, सारी दुनिया चल रही है, तो चलना ही जिंदगी है। वो गीत भी बने हुए हैं ना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, हो राही हो राही हो राही हो राही। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें सुनने के बाद आदमी के अंदर एक करंट भी आ जाता है। वो कहता है कि जब ये गीत बने हैं, ये गीत सुनता हूँ, इसका म्यूजिक और इसकी लिरिक्स बहुत ही अच्छी लगती है, ओल्ड इज गोल्ड। और उसमें आदमी को जीने की शक्ति भी मिलती है। ऐसे ही नहीं कहते कि म्यूजिक में एक जान होती है, एक तरंग होती है, करंट होता है, तो ऐसे ही हर चीज़ में एक करंट होता है। जब आप सोचते हो कि मैंने तो यार आज 500 1000 रुपये कमाए हैं, पहले मैं 500 कमाता था, तो 1000 रुपये देख कर आदमी के अंदर करंट आ जाता है, एक अलग सा करंट आ जाता है, और वो अपना एक प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है, खुश भी रहता है, और घर में और लोगों को, फैमिली वाले मेंबर्स को भी खुश करता है, कुछ सेविंग भी करता है। तो यही बात आ जाती है कि ज़िंदगी को चलाना है, चाहे वो दुख अंदर रख कर चलाओ, चाहे वो दुख बाहर निकाल कर चलाओ, लेकिन ज़िंदगी को चलाना पड़ता है, फैमिली को चलाना पड़ता है। तो कई बार आदमी नेगेटिव सोचने लगता है, नेगेटिव सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उल्टा नेगेटिव में चला जाएगा आदमी। नेगेटिविटी को आहिस्ता आहिस्ता हमने पॉजिटिविटी बनाना है, बदलना है। तो इस ऐसे में तो आदमी कहीं ना कहीं पार निकल जाएगा। और अगर हम आलकस करके बैठकर सोचते ही रहेंगे, प्लानिंग ही बनाते रहेंगे, और हमारी जेब में कोई पैसा भी नहीं है, हम बिजनेस की प्लानिंग बनाते रहते हैं, तो वो भी गलत है, बेकार है, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट ना कर कर अगर हम कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो हालात बदल सकते हैं। अब अगर आप को कोई बिजनेस चला रहे हो, शॉपकीपर हो, और दुकान रेंट पर है, तो आपका दिमाग हमेशा चुस्त रहना चाहिए, क्योंकि आपको रेंट भी निकालना है, सर्वेंट की सर्विस भी निकालनी है। अब आप कितने खर्चे आपने बांध लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आज बारिश हो गई
तो आप नीचे चले जाते हो। कल को संडे आ गया तो आप नीचे चले जाते हो। महीने में 8-10 दिन अगर आपने छुट्टी संडे वनडे और ये वो निकाल कर, आपको खर्चा बहुत हैवी पड़ेगा। तो उसकी प्लानिंग करने का फ़ायदा है सुबह दुकान टाइम से खोलने का और रात को अपने हिसाब से बंद करने का। एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, जब आप अच्छा सेटिंग में आ जाओगे तब आप कुछ थोड़ा बहुत सोच सकते हो, लेकिन आज के टाइम में खर्चे निकालने एक मुसीबत है, मुसीबत। भारी भरकम रकम निकालनी और प्रॉफिट और कंपटीशन के टाइम में प्रॉफिट भी कम लेना, तो बड़ी चालाकी से समझदारी से अपना टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप 24 घंटे में अगर टेंशन कम लेकर 5-6 घंटे की नींद भी ले लेते हो और अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो तो ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाली है। तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो लंबी होती जा रही है, बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ओके, बाय बाय। अपना ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।